हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड से 23 फरवरी को एक लड़की घर में बिना बताए चली जाती है। फिर उसके परिजन तलाश करते हैं। वहीं 25 फरवरी को उसी लड़की की लाश पीड़ीबंगा क्षेत्र के एक नहर से पुलिस बरामद करती है और फिर महिला थाने के अंदर FIR नंबर 52/2024 दर्ज कर ली जाती है। तफ्तीश पुलिस के द्वारा करने की बातें सामने आती हैं, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उस लड़की के द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, क्या कारण थे और पुलिस के द्वारा उस पर इन्वेस्टिगेशन कब तक होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर परिजन परेशान हैं। आज वहां हाउसिंग बोर्ड के लोग इकट्ठे होकर SP हनुमानगढ़ के पास पहुंचते हैं। एक ज्ञापन SP को सौंपा जाता है और इतने दिनों तक जांच के अंदर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। परिजनों ने यह आरोप लगाया है, पुलिस पर यह आरोप लगे हैं कि पुलिस सही जांच नहीं कर रही है। ज्ञापन देने के बाद जो लोग हाउसिंग बोर्ड के आज पहुंचे थे, पूरे इस प्रकरण पर उनका क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 6 में 23 फरवरी को चारू शर्मा नाम की एक बच्ची ने नहर में कूदकर सुसाइड कर लिया था। उस बच्ची को काफी समय से एक तो उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का है सौरभ नाम का, जो यूपी का रहने वाला है, वो किराए पर रह रहा था, और एक भादरा के पास डोभी गांव का लड़का है विकास सारण। वो दो लड़के काफी समय से परेशान कर रहे थे। जिस दिन की ये घटना है 23 फरवरी की, उस दिन भी उस बच्ची ने छत पे जाकर के इन लड़कों के साथ 1-1.5 घंटा उसकी फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से बात हुई है। उन लड़कों ने ये स्वीकार भी किया। तो वो बच्ची घर से निकल करके कोचिंग जाने का कह करके वो सीधा नहर की ओर गई और जाकर के उसने आत्महत्या कर ली। 2 दिन बाद जब पता लगा, उसकी बॉडी मिली और उसकी छोटी बहन ने जब सारी घटना बताई, उसकी मदर को भी कुछ मालूम था, उसकी एक सहेली ने भी बताया, परंतु वो उसने कहा कि मैं आगे आकर के नहीं बोल सकती। तो इन सब को देखते हुए भी जब महिला थाने में FIR दर्ज हुई, उसके बाद आज 18 दिन हो गए। आज तक जांच CO अरविंद जी बेरड़ के पास थी, परंतु उन्होंने, आप सबको मालूम है कि आज का समय किस प्रकार का है, और पुलिस महकमा भी सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार का, मैं खुल करके कहूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। न जाने किस कारण से उन लड़कों को बचाने का जो पुलिस महकमा कार्य कर रहा है, आज 18 दिन हो गए। 18 दिन के अंदर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस जो मृतक चारू शर्मा की छोटी बहन ने जब बयान देने के लिए वो आई, तो थाने में उसको इस प्रकार के लिए एक मोटिवेट करते हैं कि जी ये कोई घरेलू झगड़ा था, आपस में कोई घर में झगड़ा हुआ था। उसके दादा दादी और उसके फादर जो बाजार में कार्य करते हैं, और वो लड़की अकेली, 4 जने थे। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था घर में। मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। सभी आसपास कहीं से भी पुलिस प्रशासन इस संबंध में भी जानकारी ले सकता है, परंतु उन्होंने इस मुकदमे को एक इस ओर मोड़ देने का ये प्रयास किया जा रहा है पुलिस महकमे के द्वारा कि जी घरेलू झगड़े के कारण वो लड़की घर से निकल गई और उसने सुसाइड कर लिया। जबकि सुसाइड करने से पहले उस लड़की ने विकास सारण को फोन करके ये बात कही है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, नहर में मरने जा रही हूँ। उनका आपसे कोई विवाद था, तभी उस लड़की ने उस लड़के को फोन किया है, और उस लड़के ने कि भाई बाद में मेरा नाम आएगा, मेरे से फोन पे भी बात हुई है, सब कुछ है, कॉल डिटेल भी निकलेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो उस लड़के ने इसके फादर को फोन किया है कि जी इस प्रकार से वो लड़की आपकी नहर में कूदने के लिए कहीं जा रही है। तो इन्होंने प्रयास भी किया। उसने कहा कि जी किसी लड़के के साथ जा रही है, सौरभ नाम के लड़के के साथ। वो जो पड़ोस में रहता था, इनके फादर को पता नहीं था। इन्होंने अपनी दादी से पूछा कोई पड़ोस में सौरभ नाम का लड़का रहता है? उन्होंने कहा हाँ। तो
इन्होंने पूछा वो कहाँ है, तो कह जी वो तो घर पे ही था। तब इन्होंने नहर पे जाकर के भी देखने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं मिली और 2 दिन ये तलाशते रहे, बाद में उसकी लाश मिली। तो उस लड़के ने वीडियो भी भेजा नहर का, क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के को वीडियो भेजा था और उसको कह करके वो मरी है। तो कहीं न कहीं उसका 100% रोल था उस लड़की को ब्लैकमेल करने में, उस लड़की को तंग परेशान करने में, परंतु पुलिस महकमा उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। ये किस प्रकार से है, क्या है, आज सभी हम समाज के लोग और अन्य भी सभी आज एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इस मुकदमे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा आगे जैसा भी कोई सभी का निर्णय होगा उस हिसाब से आगामी कार्रवाई रूपरेखा बनाई जाएगी।